आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन चारों गिवन कंपाउंड्स में किसका डाइपोल मोमेंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्लोरोबेंजीन का है। तो पहले चलिए देखते हैं कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट is a vector quantity, right? तो dipole moment is a vector quantity। तो हमको ये ध्यान में रखना है, ये सबसे जरूरी बात है इस क्वेश्चन में। तो चलिए क्लोरोबेंजीन को ड्रॉ करते हैं। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इट विल बी लाइक दिस। ये रहा हमारा बेंजीन रिंग, ये सपोज हमारा क्लोरीन है, तो हमारा क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इस तरह का होगा। डाइपोल जो डाइपोल मोमेंट होगा इट विल बी लाइक दिस। दिस इज आवर डाइपोल मोमेंट जो कि एक वेक्टर है, राइट? वो क्लोरीन की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। सो दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अभी बाकी जो कंपाउंड्स है उसको चलिए एग्जामिन करते हैं। जब सपोज हमारा ऑप्शन जो है ए, इट इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, तो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले नाम लिख लेते हैं, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इट विल बी अ बेंजीन रिंग और दो क्लोरीन्स होंगे ऑर्थो पोजीशन में। तो क्लोरीन, और ये अगर वन पोजीशन हुआ तो टू पोजीशन में होगा सेकंड क्लोरीन। तो इसके जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स है बॉन्ड्स के, वो ऐसे होंगे। सपोज ये है P1, इस तरफ पॉइंट कर रहा है P1, तो इस तरफ पॉइंट करेगा P2, राइट? ये होगा P2 का डायरेक्शन। तो इन दोनों में एंगल कितना है वो हमें देखना है। इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड के बीच एंगल होगा 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज नहीं होगा, 60 डिग्रीज होगा, बिकॉज टोटल है 360 डिग्री। तो दिस इज 1/6, सो 1/6 ऑफ 360 इज 60 डिग्री। सो दिस बॉन्ड इज 60 डिग्रीज। तो हमारा जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, यानी कि P नेट, that will be equal to the vector sum of P1 plus P2। इसका मॉड्यूलस जो है ये हमें पता है that it is equal to रूट ओवर P1 का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम एज P। सो दिस इज P स्क्वायर्ड प्लस P स्क्वायर्ड प्लस 2P cos 60 डिग्रीज, राइट? तो ये क्या निकलता है हमारा? दिस comes out to be 2P cos 30 डिग्री। सो दैट इज इक्वल टू रूट 3P। अभी 30 डिग्री क्या है? इसका हाफ। ये अगर आप हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाए तो ये निकलेगा, राइट? सॉरी, ये 2P स्क्वायर्ड होगा, राइट? 2P स्क्वायर्ड और 60 डिग्री क्या है? इन दोनों के बीच एंगल। तो ये वेक्टर सम का फॉर्मूला से ही आता है, और इसको अगर आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो रिड्यूस होकर ये निकलेगा। दैट इज इक्वल टू रूट 3P। ये निकला हमारा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट। अभी अगर हम ऑप्शन बी देखें, यानी कि मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, इसका स्ट्रक्चर चलिए बनाते हैं। इट विल बी लाइक दिस। देयर इज अ बेंजीन रिंग, देयर इज अ क्लोरीन ओवर हियर एंड अनदर क्लोरीन इन द मेटा पोजीशन, राइट? तो इसके बीच में एंगल क्या होगा? इसके बीच में एंगल होगा हमारा 120 डिग्रीज। तो एक डाइपोल मोमेंट हमारा इस तरफ है, दैट इज P1 वेक्टर, और इस तरफ और एक डाइपोल मोमेंट है, इसको कंसिडर करते हैं P2 वेक्टर। तो अगेन हम लोग वेक्टर सम निकालेंगे टू कैलकुलेट P नेट। P नेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, ये सेम फॉर्मूला से आएगा, सिर्फ यहाँ पर 120 डिग्री सब्स्टिट्यूट होगा, यानी कि यहाँ पर निकलेगा हमारा 2P cos 60 डिग्री। तो इट इज 2P cos 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो गौर कीजिए इस एंगल का हाफ है। तो यहाँ पर 2P cos 60 डिग्री आएगा। सो दैट इज इक्वल टू cos 60 इज हाफ, सो 2 इंटू P इंटू हाफ, दैट इज इक्वल टू P। तो ये हमें दिख रहा है कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जो डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन था। डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन दैट इज रफली इक्वल टू दैट, राइट? अभी चलिए ये वाला देखते हैं हम।
यहाँ पर मेटा हो गया, तो सी है हमारा ऑप्शन पैरा। तो पैरा जो डाइक्लोरोबेंजीन है उसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। उसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए दैट विल बी इक्वल टू, यहां पर एक क्लोरीन है हमारा और यहां पर और एक क्लोरीन है, तो एक जो हमारा P1 इस तरफ पॉइंट करेगा और दूसरा से जो P2 था वो इस तरफ पॉइंट करेगा। तो आप देख ही सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, पर अगर हम इस फॉर्मूला में डाल के देखें तब भी हमें वही वही आंसर मिलेगा, क्योंकि दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पी कॉस, यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल इज 180 डिग्री, राइट, 180 डिग्रीज, तो दिस इज हाफ ऑफ दैट, सो 2p cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू 0। सो डाइपोल मोमेंट जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। इन तीनों ऑप्शंस में मैंने कौन सा आइडेंटिटी लगाया, ये मैथ्स का आइडेंटिटी है कि रूट ओवर पी स्क्वेड प्लस पी स्क्वेड प्लस 2p cos थीटा इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2, राइट। अभी चलिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो देखते हैं। आई एम सॉरी, ये वाला ऑप्शन डी होगा एक्चुअली, यहाँ पर मैंने सी लिखा है गलती से, तो दिस इज एक्चुअली ऑप्शन डी। अगर हम इसको निकाल के देखें तो अगर हम ये वाला ट्राई करें कि पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, तो ये कैसा निकलेगा हमारा, सपोज इस तरफ क्लोरीन है तो दूसरी तरफ नाइट्रो ग्रुप होगा हमारा, ये रहा हमारा नाइट्रो ग्रुप। तो इसका अगर डाइपोल मोमेंट हम P1 पकड़े और इसका डाइपोल मोमेंट हम सपोज Q1 पकड़ते हैं, क्योंकि इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं होंगे, तो नेट जो आएगा वो कैसा आएगा हमारा डाइपोल मोमेंट, P नेट जो है वो हमारा आएगा P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, राइट, जहां पर Q है इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड ऑफ Q1 इज इक्वल टू Q। तो ये डेफिनेटली इज नॉट इक्वल टू P, तो दिस इज नोवेयर क्लोज टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन जो यहाँ पर मैंने बनाया है। तो हम देखते हैं कि B जो ऑप्शन है उसी केस में P net comes out to be equal to P, exactly equal to P, that is equal to the dipole moment of chlorobenzene। अभी इसमें थोड़ा डिस्क्रिपेंसी हो सकता है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P, पर कैलकुलेशन से वो एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ क्लोरोबेंजीन, इट विल बी ऑप्शन बी, यानी कि मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।